हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे ब्लाउज की स्टिचिंग करना। जो कि ये लहंगा ब्लाउज है और इसका मेन फैब्रिक जो है वो नेट पर है। साटन की कपड़ा भी हमें इसमें लगाना है और अस्तर वाला कपड़ा भी हमें यहाँ पे लगाना है। तो इसकी सिलाई हम किस तरह से करेंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारा सिलाई इसका गुम सिलाई पर होने वाला है। सबसे पहले हमें साटन वाला कपड़ा और मेन फैब्रिक को आपस में सिलाई लगाकर चिपका लेना है। तो पूरी सिलाई हमें लगाकर इसमें चिपका लेनी है, गले पर भी लगा लेनी है और जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पे भी हमें लगा लेना है। तो ये हमारा जो है 1 टक्स पे बनेगा। इसमें आप लोग कप भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बिना कप के बनाई हूँ क्योंकि क्लाइंट को पसंद नहीं था। तो यहाँ पे जो हमारा टक्स पॉइंट है ना, उसको हमें इस तरह से रखना है। बीच में ज़्यादा गैपिंग हो जाता है ना कपड़े का, तो उसको कट कर लेना है। फिर उसके बाद से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये टक्स का हमने सिलाई लगा लिया है। तो इसका पॉप देखिए इस तरह से आया है। बहुत ही अच्छा इसका पॉप बनकर रेडी हुआ था। आपको वीडियो के अंत तक में मिल जाएगा देखने को। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ में हमारा टक्स लग गया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो हमारा साइड के कमर के साइड के तरफ में कपड़ा हमारा नीचे की तरफ में लटक जाता है, उसे हमें बराबर में यहाँ पे करते हुए और साइड से यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है। फिर अब देखिए यहाँ पे जो हमने कटिंग लगाई है वहाँ पे हमारी सिलाई कट गई है। तो फिर यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि फ्रेंड जब इसमें सिलाई लग जाती है ना, तो बहुत अच्छे से आपको सिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिलाई नहीं लगती है तो फिर आपका कपड़ा फिसलने लगता है, क्योंकि ये साटन का कपड़ा है तो फिसलता ज़्यादा है। तो आप लोग को बहुत ही दिक्कत होती है तो इस सिलाई लगाने में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा है और उसमें हमें जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। जो हमारा गला है उस पे भी हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं चॉक से। तो इस तरह से करने पर हमारा सिलाई एकदम बराबर में ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले निशान लगा लेने हैं, फिर उसके बाद से यहाँ से टक्स को सिल लेना है। तो दोनों साइड में हमें टक्स को यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद से देखिए एक साइड की लग गई है, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारे टक्स का सिलाई लग गया है। अब हमें करना क्या है, इसको अच्छे से बिछा लेना है मेन फैब्रिक को और यहाँ पे पिनअप कर लेना है। तो देख सकते हैं इसको इस तरह से रख लेना है पहले और पिन से इसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे जब सब पिन से हम अच्छे से लगा लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पे फिसलने का डर नहीं रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से पहले आप लोग को कर लेना है। फिर अब देखिए हमें गले के जो सीधे पॉइंट है, बीच का पॉइंट, वहाँ से हमें एक सिलाई लगा लेनी है नीचे की तरफ में गले की साइड से। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और फिर हमें यहाँ से इस साइड में मोड़ लेना है सिलाई को। तो इस तरह से हमें पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही ईज़िली तरीके से आपकी सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ स्टोन है, इसमें बहुत आराम आराम से सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है गले की। अब हमें धागे को कट कर लेना है और पिन को निकाल लेना है। तो यहाँ जो हमारा मेन फैब्रिक, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है गले की साइड में, उसे कट करके निकाल लेना है। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं गले में। गले में हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। लगाने के बाद से देखिए अस्तर वाले पार्ट को बाहर की साइड में रखकर पूरे गले में सिलाई लगाकर अच्छे से अंदर की तरफ में इसे पलट लेना है। तो जिस तरह से हम नॉर्मली अपना ब्लाउज सिलते हैं ना पलटने वाला, उसी तरह से आपको यहाँ पे पलट कर तैयार कर लेना है और कुछ नहीं करना है। अब हमें बैक पार्ट में आ जाना है। तो बैक पार्ट की चौड़ाई यहाँ पे गले की देख सकते हैं आप लोग 4 इंच तक है। तो हमें रखनी है 3 इंच पे, क्योंकि आगे का जो हमारा गला था वो 3 इंच पे था और वी शेप में था। तो यहाँ पे हमें गले को छोटा कैसे करना है ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, जितना आपको गला रखना है उतना ले लीजिए और फिर उसके बाद से बीच में आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से करने पर आपका गला छोटा हो जाएगा।
तो यहाँ भी हमें जो शॉर्टन वाला हमारा कपड़ा है उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक को रख कर पूरे में सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में किनारे किनारे पूरे किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद से ये इसमें सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमें गले पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे तो आपका कपड़ा फिसलेगा नहीं और सिलने में दिक्कत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर हमें करना क्या है, अस्तर वाले पार्ट को रख लेना है ऊपर की साइड में और पिन से अच्छे से अटैच कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे हमें पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है किनारे में। यहाँ पे बचा बचा के आपको सिलाई लगा लेनी क्योंकि यहाँ पे स्टोन रहता है। तो अगर आपका स्टोन वाला है तो आपको अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ आप 1 फुट का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 फुट नहीं है तो इससे भी आपकी सिलाई लग जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं इसी फुट से सिलाई लगाई हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके में ये सिलाई लग गई है। किनारे किनारे में इसके कट्स लगा लेने हैं। फिर उसके बाद से अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से सिलाई लगाकर और पलट लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। फिर उसके बाद से देखिए अस्तर वाला पार्ट बाहर की साइड में रख कर और किनारे में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद से ये ईज़िली अच्छे से पलट जाता है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें देखिए किनारे में सिलाई लगा लेनी है गले की साइड से। तो पूरे गले में आपको इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है सिलाई लगाकर। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें देखिए उल्टे साइड में ही कर लेना है। फिर नीचे से भी हमें कुम ही सिलाई रखनी है, पलटना ही है। तो देख सकते हैं उल्टे साइड में हमने रख कर इसे और नीचे से कमर की साइड का भी सिलाई सीधी वाली सिलाई लगाकर पलट लेना है। तो यहाँ पे आप कमर पट्टी भी लगा सकते हैं। और देखिए मैं इसी तरह से बनाई हूँ पलट के ही। तो बहुत ही आसानी से ये अच्छे से पूरा सेट हो जाता है पलट कर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पलट गया है बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद से देखिए गले को मिला लेना है अच्छे से और बैक पार्ट में हमें हुक लगानी है। तो यहाँ से हम सेंटर से कट कर देंगे। तो यहाँ से हमें सेंटर से कट कर लेना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे हुकाई की पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। जैसे नॉर्मली आप ब्लाउज में हम लोग स्टिच करते हैं उसी तरह से यहाँ भी हमें स्टिच कर लेनी है हुकाई की पट्टी। तो इस पट्टी को देखिए इस तरह से लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। थोड़ा सा हमको कपड़ा बचा के रखना है क्योंकि यहाँ पे फोल्ड करने के लिए लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसे सेट कर लिया है। जो भी धागा वगैरह है उसे कट कर लेना है, क्लीन कर लेना है क्योंकि आपकी ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी दिखे। तो यहाँ से हमें हुक की पट्टी को भी तैयार कर लेना है। तो जिस तरह से हम नॉर्मली लगाते हैं हुकाई की पट्टी उसी तरह से आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स लगा लेनी है तो दोनों साइड में। तो यहाँ पर हमने लगाकर स्टिच कर लेनी है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो दोनों साइड में देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ मैं पिन से अटैच करके आप लोग को दिखा दे रही हूँ, एकदम बराबर में आया है। आगे का पार्ट भी हमें यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए शोल्डर हम किस तरह से इसमें ज्वाइंट करेंगे। ये जो हमने किनारे में इसकी सिलाई नहीं लगाई है, गले की साइड में सिर्फ सिलाई लगाई है। तो जितना हमें यहाँ पे दाबना है
वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है और इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को बाहर की साइड में रखेंगे, गले की साइड में, और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए इसको इस साइड में कर लेना है। इसको अंदर की साइड में कर लेना है अस्तर वाले पार्ट को, और फिर उसी सिलाई पर हमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद से पलट लेनी है। तो देखिए पलटने के बाद कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो जाएगा घूम सिलाई लगकर। जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग गई है। तो दोनों साइड में हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये, और जो हमारा किनारे में सिलाई लगता है फिटिंग का, तो वो आप लोग नॉर्मली जैसे लगाते हैं उसी तरह से लगा लेना है और बाजू को भी अटैच कर लेना। तो आपका ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाएगा। तो सो फ्रेंड, बाय बाय।